सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी स्पर्श पुस्तक से पाठ 6 शुरू करने जा रहे हैं, जिनके लेखक निदा फाजली जी हैं। और अपने इस लेख में वो बताना चाहते हैं कि अब इस दुनिया में ऐसे लोग नहीं हैं जो दूसरों के दुख में दुखी हों। अब तो इस दुनिया में सिर्फ ऐसे ही लोग हैं कि जो दूसरे के दुख में अपना सुख ढूंढते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपका आज का पाठ। अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। तो बच्चों, इन्होंने अपने लेख में अलग अलग लोगों का जिक्र किया है जो कि दूसरों के दुखों को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सुलेमान की कहानी। तो आपके पाठ में कहा गया है कि बाइबल के सोलोमन, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा है, ईसा से 1025 पर वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। यानी कि जो सुलेमान है वो 1025 ईस्वी में बादशाह थे। वे केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के भी हाकिम थे। यानी कि आप यूँ कह सकते हैं कि वो सिर्फ मानव जाति के राजा नहीं थे, बल्कि जो छोटे बड़े पशु पक्षी हैं वो उनके भी राजा थे। यानी कि वो उन्हें अच्छे से समझते थे, उनके दुख दर्द को महसूस करते थे और वो इनकी भाषा भी जानते थे कि अगर कोई पशु पक्षी आपस में बात कर रहे हैं तो वो उसे समझ सकते थे। सुलेमान जो हैं उनमें इतनी काबिलियत थी, या यूँ कहिए कि उन्हें ईश्वर की तरफ से ये उनकी बख्शीश है या तोहफ़ा था कि वो पशु पक्षियों की आवाज़ों को समझ लेते थे कि वो आपस में क्या बातें कर रहे हैं। तो एक बार क्या होता है कि जो सुलेमान है वो अपने लश्कर यानी कि अपनी सेना के साथ एक रास्ते से गुज़र रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनी तो डर कर एक दूसरे से कहा, आप जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। सुलेमान ने उनकी बातें सुनकर थोड़ी दूर पर रुके और चींटियों से बोले, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने आपका रखवाला बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ। यानी कि जब सुलेमान अपनी सेना की टुकड़ी लेकर आ रहा था तो घोड़ों की टापों की आवाज़ से आगे चली चींटियों ने मतलब आपस में ये बात की कि तुम जल्दी जल्दी अपने अपने जगह पर अपने अपने बिलों में चले जाओ कि शायद पीछे से कोई सेना चली आ रही है। तो परंतु सुलेमान ने उनकी आपस की बात को सुन लिया, क्योंकि उसको मतलब भगवान की तरफ से ये बख्शीश थी कि वो पशु पक्षियों की आवाज़ों को सुन सकता था। तो उसने भी उनकी बातों को सुना और उन्हें ढांढस बंधाते हुए कहा कि तुम डरो मत, मैं खुदा का बंदा हूँ और मैं तुम्हारा रखवाला हूँ, ना कि मैं तुम्हें कोई मारने या तुम्हें कोई कष्ट पहुँचाने के लिए आया हूँ। तो सुलेमान कहता है कि मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ। चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। ठीक है, तो इस प्रकार हमने यहाँ तक देखा कि जो सुलेमान है वो खुदा का ही बंदा था। उसको ईश्वर की तरफ से ये बख्शीश थी कि वो छोटे छोटे पक्षियों या पशुओं की आपस की बातें सुनकर उनको हेल्प करता था, उनकी मदद करता था। ना कि वो अपने, जिसे कहते हैं ना कि कुछ लोगों को ये होता है कि हमें शिकार करना है तो वो पशु को मारते हैं सिर्फ अपने शौक़ को पूरा करने के लिए। परंतु सुलेमान जो है वो ऐसा व्यक्ति नहीं था, वो इन सब की रक्षा करता था और इनके भी भावों को, इनके मन की बात को समझकर इनकी जितनी हो सकती थी वो मदद करता था। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे चलते हैं पाठ में। अब ये तो एक पहली घटना थी हमारी सुलेमान से, ठीक है, सुलेमान से जो संबंधित है। अब इसमें दूसरी घटना, आपने इस पाठ में ये छोटे छोटे घटनाएं आएंगी, इन सबको अपने माइंड में रखना है, क्योंकि ये काफ़ी सारी हैं इसमें। तो कई बार हमें ये होता है कि अगर काफ़ी सारी घटनाएं अगर हम एक साथ पढ़ते हैं तो वो हमारी एक दूसरे में मिक्स होने लग जाती हैं। तो बट आपने इसको अपने माइंड में अलग अलग तरीके से रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी दूसरी घटना।
ऐसी एक घटना का जिक्र सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में किया था। सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज, अब ये शेख अयाज के बारे में है। उन्होंने लिखा है कि एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे। कुएं का मतलब आप सब समझते हैं कि क्या होता है, ठीक है। माँ ने भोजन परोसा। उन्होंने जैसे ही रोटी का कौर तोड़ा, उनकी नज़र अपनी बाजू पर पड़ी, ठीक है। जैसे वो खाना खाने लगे तो उनकी नज़र अपनी जो बाजू है, आम है, उस पर पड़ी। वहाँ एक काला चौंटा रेंग रहा था। चौंटा मतलब जैसे हम आम भाषा में मकोड़ा बोलते हैं, अगर आपने देखा उसको, बड़ा सा काले रंग का होता है। जैसे चींटियाँ होती हैं वो तो छोटी होती हैं, लेकिन ये जो चौंटा होता है ये बड़ा होता है, ठीक है। उसे देखा कि वो उनकी बाजू पर ना काले रंग का चौंटा रेंग रहा है, मतलब कि वो चल रहा था। वह भोजन को छोड़कर उठ खड़े हुए, ठीक है। शेख अयाज के पिता जो है भोजन को छोड़कर उठ खड़े हुए। तो उनकी माँ ने पूछा, क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं लगा? शेख अयाज के पिता बोले, नहीं, यह बात नहीं, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है। उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए कि जो शेख अयाज है उनकी सोच कितनी अच्छी है कि अगर एक काला चौंटा उनके शरीर पर चढ़ गया किसी भी तरीके से, क्योंकि वो कुएं पे नहा रहे थे, तो कुएं से मान लीजिए किसी भी तरीके से चढ़ गया, तो उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया कि मैं उसे उसके घर से अलग कर चुका हूँ। तो वो अपना खाना बीच में छोड़कर उसको वहाँ छोड़ने के लिए जाते हैं। और अब इन दिनों में अगर हम देखें कि अब इस दुनिया में क्या हो रहा है कि अगर कोई ऐसे काला चौंटा चढ़ रहा है हमारी पैरों पर या हमारी बाजू पर, तो हम उसे फटाफट मतलब छटक देंगे, ठीक है, अपने शरीर से उसको अलग कर देंगे, नहीं तो उसको मार देंगे। क्या हम कभी सोचेंगे कि हम इसको, चलो ओहो ये तो गलती से हमारे पास आ गया तो हम इसको इसके घर तक छोड़ कर आएँ? बिल्कुल भी नहीं सोचते। तभी तो लेखक कह रहा है कि अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, ठीक है बच्चों। इस कहानी का मेन मकसद यही है, मुख्य मकसद यही है कि इस दुनिया में अब ऐसे लोगों की कमी है जो दूसरों के दुख में दुखी होते थे, ठीक है। अब तो इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो दूसरों के दुख में सुख ढूंढते हैं, ठीक है। तो पहली कहानी हमने पढ़ी सुलेमान की, फिर दूसरी हमने पढ़ी शेख अयाज की, ठीक है, शेख अयाज की। अब हम देखते हैं कि आगे लेखक क्या बताना चाहता है। बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। उसका असली नाम लश्कर था। अब ये तीसरा पर्सन आ गया है, यहाँ पर तीसरा व्यक्ति आ गया है, लश्कर। लेकिन अरब ने उनको नूह के लक़ब से याद किया। अरब देश में उनको नूह के नाम से जाना जाता था, इसलिए कि आप सारी उम्र रोते रहे। जो ये नूह था ये किसी वजह से सारी उम्र रोता रहा। अब देखते हैं कि वो वजह क्या थी। इसका कारण एक ज़ख्मी कुत्ता था। नूह के सामने से एक बार एक घायल कुत्ता गुजरा। नूह ने उसे दुत्कारते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते, ठीक है। हम भी ऐसे अगर हम कोई गंदा सा जानवर देख लेते हैं या कोई गंदा सा ऐसे कुत्ता देखते हैं तो हमें भी घिन आती है उसको देखकर। हम कभी ये तो नहीं सोचेंगे कि ये गंदा कैसे बना, या इसको ज़ख्म कैसे हुआ, इसको चोट कैसे लगी, या इसका खून कैसे बह रहा है। बट हम उसको ये देखते हैं कि ओहो ये तो देखने में बहुत गंदा है, तो हम उसको हमेशा दुत्कारते हैं। तो नूह ने भी ऐसे ही घायल कुत्ते को दुत्कारते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उसकी दुत्कार सुनकर जवाब दिया। अब देखिए यहाँ पर कितना अच्छा जवाब है। कुत्ते ने उसकी दुत्कार को सुनकर जवाब दिया, ना मैं अपनी मर्ज़ी से कुत्ता हूँ और ना तुम अपनी पसंद से इंसान हो। बनाने वाला सबका
तो वही एक है। अब देखिए जो ये कुत्ते के द्वारा बोले गए वचन थे, ये नूह को कितना असर करते हैं। नूह ने एक बार आके जोश में आके कह तो दिया कि दूर हो जा गंदे कुत्ते, लेकिन जब कुत्ते ने इस बात का जवाब दिया तो वो नूह के दिल को छू गई बात। ठीक है, तो उसने सोचा कि मिट्टी से मिट्टी मिले, खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचान। यानी कि हम सब का जो शरीर है बच्चों, वो मिट्टी का बना हुआ है, और मिट्टी फिर लास्ट में आखिर में आके मिट्टी में ही हमने मिल जाना है। हमें ये नहीं पता कि कौन कैसा है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन अच्छा है, कौन ज़रूरतमंद है, ये किसी को नहीं पता, क्योंकि किसी की अंतरात्मा के बारे में कोई नहीं जानता। तो लेखक सिर्फ यही कहना चाहता है कि मिट्टी से मिट्टी मिले, खो के सभी निशान। तो नूह ने जब उसकी बात सुनी और दुखी, मतलब जब कुत्ते ने उसको जवाब दिया तो नूह उसकी बात सुनकर दुखी हो जाता है, और वो इस दुख की वजह से काफ़ी सालों तक ऐसे रोता रहता है। ठीक है, कि मैंने अपने मुंह से इतने गंदे शब्द क्यों निकाले। उसे इस चीज़ का बाद में पछतावा होता है, तो वो इस चक्कर में मतलब काफ़ी समय तक रोता रहा। तो इसीलिए बच्चों, मतलब कि एक बार तो उसने अपने मुंह से बोल दिया, लेकिन बोलने के बाद उसे ये एहसास हुआ कि मैंने एक बेज़ुबान को, मतलब कि एक जानवर को इतना गंदा बोला। तो इसीलिए वो इस दुख से काफ़ी सालों तक रोते रहे। महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता नजर आता है, वह भी प्रतीकात्मक रूप में एक कुत्ता ही था। सब साथ छोड़ गए, लेकिन वो जो एकांत में शांत, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि केवल वही उसके एकांत को शांत कर रहा था। यानी कि जब कहते हैं कि जब पांडव थे वो स्वर्ग की तरफ चले गए, तो एक एक करके पांचों भाइयों में से 4 भाई मर जाते हैं। तो जो लास्ट में युधिष्ठिर रहते हैं, तो युधिष्ठिर के साथ एक कुत्ता होता है जो उनको अंत तक वहाँ पहुँचा देता है। तो इसलिए कुत्ते को भी यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण जानवर माना गया है। अब हम आगे देखते हैं कि लेखक क्या कहना चाहता है। दुनिया कैसे वजूद में आई, यानी कि कैसे बनी, और पहले क्या थी, किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई। इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अपनी तरह से देता है, धार्मिक ग्रंथ अपनी तरह से देते हैं। संसार की रचना भले ही कैसे हुई हो, लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर आदि की इसमें बराबर की हिस्सेदारी है। ठीक है, यह और बात है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी हैं। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। पहले बड़े बड़े दलानों, आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे, अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा है। बढ़ती हुई आबादी ने समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया है, पेड़ों को रास्तों से हटाना शुरू कर दिया है। फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया है। बारूदों की विनाश लीलाओं ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया है। अब गर्मी में ज़्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसातें, जलजले, सैलाब, तूफान और नित्य नए रोग मानव और प्रकृति को मतलब पूरी तरह से झकझोर दे रहे हैं, या यूं कहें कि मानव और प्रकृति के इस असंतुलन के परिणाम हैं। तो लेखक यहाँ पर बेटा बताना चाहता है कि अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा है। अब तो इंसान जो है वो प्रकृति के साथ, अपने नेचर के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, तो फिर नेचर भी इंसान के साथ कुछ ऐसा ही करेगी। वो भी अगर हम किसी चीज़ को छेड़ते हैं तो हमें उसका कभी ना कभी, अगर हम किसी का नुकसान करते हैं बेटा, तो उस चीज़ का हमें कभी ना कभी मतलब भुगतान करना पड़ता है, खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो ऐसी अगर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ होगी तो प्रकृति भी इस चीज़ का बदला लेगी। ठीक है बेटा, तो अब तक हमने पढ़ा इस पाठ में कि पहला जो सुलेमान था
जिसे पशु पक्षियों की आवाज़ों की, उनकी बातों की समझ थी। दूसरा हमने पढ़ा शेख अयाज के बारे में कि उनके पिता कैसे थे। ठीक है, फिर हमने पढ़ा नूह के बारे में। ठीक है, नूह कि जो सिर्फ कुत्ते की बातें सुनकर या वचन सुनकर जो सारी उम्र रोता रहा। ठीक है, तो फिर उसके बाद लेखक बताता है कि जो हमारी प्रकृति है वो कैसे बनी हुई है, किस किस की उसमें हिस्सेदारी है, किस किस का उसमें हिस्सा है, और हमें कैसे पहले हम मिलकर रहते थे और अब हम कैसे अलग अलग छोटे छोटे घरों में, ठीक है ना, पहले बड़े बड़े 3-4 फैमिलीज़ एक ही जगह पर और एक ही आंगन में, लेकिन अब क्या है, छोटे छोटे क्वार्टर्स हैं, फ्लैट्स हैं, कि उसी में सारी ज़िंदगी सिमट कर रह गई है। तो ठीक है बेटा, इसको एक बार आप फिर से पढ़ेंगे तभी आपको ये अच्छे से समझ आएगा। अभी हम इतना ही इस पाठ को पढ़ेंगे, इसका अगला हिस्सा हम कल करेंगे। धन्यवाद।